and participants. Myself, Dikkaj Kumar, batch 25. I would like to convey to everyone to great teachers and experience on this beginning of seminar hall. Sitting, I am going to present here in seminar hall the topic of green chemistry and sustainable catalysis. I would like to say what is green chemistry? Green chemistry Green chemistry is also called in a sustainable chemistry. Sustainable that means to the sustains, yani long types or long level is the branch of chemistry that focusing on the designing products and process that the reduce to eliminate in harmful substances, protect to the human health and environment. And that's like and focus green chemistry is about to the reducing to the waste materials and waste substances and hazardous risky and energy cost having the very many factors effect on the reducing factors effect on the waste materials and hazard risky energy and cost. And next slide, sir. Why we know needed green chemistry? मुझे क्यों जरूरत है ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने की? तो ग्रीन केमिस्ट्री इज ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ डेली आवर लाइफ लाइक है जिन्हें टूथपेस्ट यानी मॉर्निंग वॉक से लेकर के शाम तक में जो हम लोग केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम केमिकल में हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिनिमाइज किया जाए. Chemical developments also brings in a new environmental problem and harmful unexpected side effect which is the result in a need to the greener chemical product. हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम वेस्ट चीज को रिड्यूस करें और ग्रीनर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ावा करेंगे. जैसे कि हम लोग के एग्जांपल में हमने लिया है DDT लिया है, इंसेक्टिसाइड लिया है, कार्सिजेनिक लिया है एंड मेनी प्रोडक्ट्स having in daily our lives related to the needed of green chemistry. Next slide, sir. Example of green chemistry. Green chemistry is very बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास में है, जिसमें उसमें से एक कुछ एग्जाम्पल को मैंने दिखाने का कोशिश किया है. इको फ्रेंडली प्लास्टिक दैट मीन्स कि प्लास्टिक्स मेड अपॉन फ्रॉम प्लांट इन बायोप्लास्टिक्स reduced ऑन इन पेट्रोलियम इन लोअर पोल्यूशन. हम लोग कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम फ्यूल को हम लोग कम से कम यूज करें और ताकि लोअर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए. सेफर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. ग्रीन केमिस्ट्री है इन द नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल्स क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉन टॉक्सिक नेचर का और बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, डिग्रेड कर जाए, उस चीज को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बढ़ाने के लिए. एनर्जी इफिशिएंट सोलर पैनल्स. अभी रिसेंट के सरकार जो है वो हमेशा सोलर पैनल और सोलर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा अभी काम कर रही है. तो उस प्रकार से कि इसमें एग्जाम्पल लिया सोलर पैनल को लेकर के भी. और वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे कि पिछले बागी सेमिनार में वाटर पर भी जो था कि हम लोग के आसपास का इस हिमाचल के एरिया में वाटर से बहुत ज़्यादा डिजीज हो रहा है और इससे नेगेटिव बहुत सारा इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर पड़ रहा है. तो उस पर जो है कि हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश करते हैं कि वाटर पोल्यूटेंट को रिमूव करके, हार्मफुल प्रोडक्ट को रिमूव करके एक क्लीनिंग वाटर की तरफ सेव करने का. Next, pharmaceuticals green methods are used to the make in medicines with the less waste on a few toxic natures का होगा. Next slide, sir. That is the many principle of green chemistry were given by Paulo Ananthus and John Warners is given in the 12 principles of this green chemistry. And one of the present here in chemical synthesis. सर ने पिछले बार ये अभी भी सर हेड सर बोले कि एटम इकोनॉमी के बारे में
कि हम लोग इतना भी केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं या फिर उसमें जो हम लोग केमिकल सिंथेसाइज करते हैं उसमें हम लोग जो जितना रिएक्टेंट लेते हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि बाय प्रोडक्ट में मिनिमम से मिनिमम करने का, कंप्लीट वो डिग्रेड कर जाए। जस्ट लाइक एज ए रिएक्शंस कंसीडर इन ए ग्रीन इज देयर द मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशंस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स टू रिएजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। कोशिश करते हैं कि जितना स्टार्टिंग मटेरियल में लिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। In an ideal chemical process, the amount on starting materials have been reactant equal to amount of the product generated in a non-atom in a wastage। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अमाउंट का प्रोडक्ट लिए कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट में बन जाए और कम से कम वेस्ट में हम लोग को मिले। जस्ट एग्जांपल, हैविंग द A plus B reactant having C product having the mass percentage of मतलब mass sections product of concentration of product by concentration of reactant multiplied 1000 the mass percentage of atom economy 100 sir 100 sustainable catalysis having the use to the catalysis making any chemical reactions having the environmentally friendly with a minimum waste energy। catalysis का काम ही है कि वो reactions के रेट को हम लोग फास्ट करने का, ताकि हम लोगों के पास जो जितना रिएक्शंस मिलते हैं कंप्लीट वो डिग्रेड करें, मतलब मैक्सिमम से उसको डिग्रेड करने का कोशिश करेंगे। और कैटालिसिस सब्सटेंस इंक्रीजेज ऑफ द रिएक्शंस रेट विदाउट बिगिनिंग इन कंज्यूम हैविंग द मेनी फैक्टर्स इन द renewable synergy, pollution and CO2 conservation, water thermal treatment, water treatment and biosense conservation। The next and the types of catalysis having 4 types of catalysis: heterogeneous catalysis with the examples of in ammonia and Haber process having the platinum, heterogeneous catalysis having the solid catalysis platinum, and the homogeneous catalysis having the same phase having the like as in contrast process sulfuric acid, and biocatalysis example of either lipase, enzyme, jamage, many examples, and photocatalysis having the sunlight based reactions having the UV ray reactions depend upon the 4 types of catalysis। The next slide. Usage of catalysis: by the use of catalysis we need a large quantity of the reagent, avoid to the leads in a waste term। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि वेस्ट टर्म को कम से कम करने का, ताकि कैटालिसिस कंप्लीट वो क्या कर सके कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। बाय इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ एन अटेनमेंट of equilibrium through the lowering actions energy, catalysis reduce to the energy requirement in a process, and waste generally reduced compared to the non-catalytic in alternative under the better utilizations of starting materials। जितना स्टार्टिंग मटेरियल्स मिलेंगे वो कंप्लीट चाहेंगे कि वो यूटिलाइज हो जाए और बेटर यील्ड एंड एटम इकोनॉमी पर होगा। और रिएक्शंस बिकम्स इन फिजिबल इन ए केस ऑफ द रिएक्शंस इन नॉर्मली पॉसिबल। रिएक्शन फिजिबल होना चाहिए और नो रिएक्शंस इन नॉर्मली पॉसिबल इन ग्रीन नैनो कैटालिसिस लाइक इन गोल्ड nano particles, silver nano particles and particles every efficient of in organic synthesis। एंड फाइनली रिजल्ट जो हम लोगों ने इसमें देखा कि केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट सक्सेसफुली करने के लिए और यूजिंग ग्रीन मेथड एंड ग्रीन सिंथेसिस और ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से और कैटालिसिस के, तो प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम इन हाईली यील्ड एंड प्योरिटी, यानी कि प्रोडक्ट को जो हम लोग बनाने की कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और प्योरिटी सब्सटेंस प्योर बने। और देयर इज ए मिनिमम वेस्ट एंड फॉर्मेशंस एंड रिड्यूस टू द हजार्डस सब्सटेंस। इसमें कम से कम कोशिश किए हैं कि हजार्डस सब्सटेंस मुझे मिले। ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच हेल्प टू द रिड्यूसिंग एंड सर कंक्लूजन सर, green chemistry has substance catalysis having the essential and paper in substances, the protecting health the environments and the approach of the industrial development and minimum ecological impact। or green chemistry having the catalysis provide to the eco-friendly and lower in the waste chemical process ensuring in a substance। and finally any questions? So first of all, this slide, bioplastic Bioplastic example।
Bioplastic having a jute person से जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो खेतों में जनरेट करते हैं जूट, हाँ जूट सेल्यूलोज से बनाया सेलुलोज से सर ये सर सिंथेटिक ये सर फैटी से जो हम लोग सर ये बनाते हैं वो क्या कहते हैं वो सर सीजरिंग में जो धागा यूज करते हैं सर Polyacetic acid is an example of bioplastic. पॉलीस्टाइरीन Polystyrene नहीं, Polystyrene. polyacetic acid. पॉलीएसिटिक एसिड और कुछ रुक क्वेश्चन जाइए, अभी बाकी है बहुत सारे.